Hello student, today we will discuss about educational philosophy contribution of Rabindranath Tagore part 1 under subject of philosophical basis of education. So Rabindranath Tagore was a poet, dramatist, novelist, एक्टर, कंपोजर, एजुकेटर, फिलोसोफर एंड पेंटर। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो एक पोएट, ड्रामेटिस्ट, नॉवलिस्ट हैं, एक्टर रह चुके हैं, कंपोजर हैं, एजुकेटर हैं, फिलोसोफर है और पेंटर भी रह चुके हैं। ही वॉज बॉर्न इन कैलकटा in 6th of May 1861. He established शांति निकेतन in 1901. उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी 1901 को। In 1913 he was awarded the Nobel Prize for his writing गीतांजलि। 1913 को उनको नोबेल प्राइज़ मिला था उनकी फेमस राइटिंग जो है गीतांजलि के लिए। इन 1921 ही इस्टेब्लिश विश्व भारती विच इज कंसीव्ड एज एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। उन्होंने 1921 में विश्व भारती की स्थापना की थी जो बाद में एक इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी बनी है। ग्रेटर इंडिया, माई स्कूल, क्रिएटिव यूनिटी, पर्सनैलिटी आर सम ऑफ हिज मेन पब्लिकेशन जो आज भी फेमस है। Tagore believed in Vedas. He was of the view that God is one and he is the creator of man as well as of nature. He believed that in him and through him we find unity between man and man, unity between man and nature. टैगोर वेदास के ऊपर बहुत यकीन करते थे और उनका मानना था कि परमात्मा को पाने के लिए बहुत ज़रूरी है वेदास की तरफ जाना। उनके अनुसार गॉड एक है और वही क्रिएटर है मैन और नेचर का। सो हमें उनके ऊपर बिलीव करना चाहिए। नेक्स्ट इज शांति निकेतन 1901. टैगोर प्रैक्टिसाइज ऑल हिज आइडल इन हिज ओन स्कूल शांति निकेतन। शांति निकेतन टैगोर की दर्शन और शिक्षा संबंधी सुमेल की प्रतिभा का प्रमाण है कि शांति निकेतन जो है भोलपुर से 2 किलोमीटर दूर है। बहुत ही अच्छा स्थान है। टैगोर के पिता ने इसको ध्यान और भक्ति के लिए चुना था, लेकिन 1901 में जो है टैगोर ने यहाँ पर एक स्कूल की स्थापना की थी, लेकिन बाद में 1921 को यहाँ पर एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में ये होंद में आई है। विश्व भारती 1921 एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इज़ द लिविंग सिंबल ऑफ टैगोर्स फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन। जैसे हमने बात की शांति निकेतन 1921 को विश्व भारती के रूप में एग्जिस्टिंग की है इन्होंने। ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कहलाई गई है जो कि टैगोर्स की फिलॉसफी ऑफ लाइफ और एजुकेशन का एक सिंबल है। टैगोर्स फिलॉसफी ऑफ लाइफ। सो फर्स्ट वन इज़ टैगोर एज अ वेदांतिस्ट। टैगोर वेदांतवादी है क्योंकि उनका मानना है जो वैदिक दर्शन है वही उनका अटल विश्वास था और उनका मानना है कि ब्रह्मा ही एक है, सर्वव्यापक है और परमात्मा एक है। टैगोर एज इंडिविजुअलिस्टिक व्यक्तिवादी के रूप में टैगोर का मानना है कि दो व्यक्ति कभी एक जैसे नहीं होते। हर एक व्यक्ति जो है उनमें हर एक पर्सन में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर एक की प्रकृति अलग होती, नेचर अलग होता है। सो हर एक इंसान जो अपने आप में स्पेशल होता है। नेक्स्ट इज टैगोर एज आइडलिस्टिक। टैगोर आदर्शवादी के रूप में इस बात पर विश्वास रखते हैं कि जो व्यक्ति है अल्टीमेट ट्रुथ के लिए जीता है, उसको जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिलाकर ईश्वर से मिला देना ही अंतिम सच्चाई है। टैगोर एज ए स्पिरिचुअलिस्टिक। अध्यात्मवादी के रूप में टैगोर का मानना है कि हर एक व्यक्ति को आध्यात्मिकता प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए और अध्यात्म किसी धर्म को लेकर नहीं उन्होंने बोला, आध्यात्मिक होना फिलॉसफी के ऊपर आधारित है। टैगोर एज अ ह्यूमनिस्टिक। टैगोर मानवता का प्रेमी। उसका विश्वास है कि मानवता को समझने के लिए जीवन के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। सो अकॉर्डिंग टू द टैगोर रियलिटी इज़ ह्यूमन एंड ट्रुथ इज़ ह्यूमन। टैगोर एज ए नेचुरलिस्टिक। उनको नेचर, मदर नेचर को वो बहुत प्यार करते थे और उनका मानना है कि प्रकृति से अलग नहीं हम रह सकते। टैगोर एज ए इंटरनेशनलिज्म। टैगोर का अंतर्राष्ट्रवाद के कहते हैं कि वो विश्व एकता की उन्होंने बात की है, कि यूनिफिकेशन ऑफ मैनकाइंड एंड वर्ल्ड पीस की उन्होंने बात की है। नेक्स्ट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ टैगोर। सो फर्स्ट वन इज़ हारमनी विद ऑल थिंग्स। हारमनी सारी वस्तुओं का सुमेल, सारी वस्तुओं के सुमेल में टैगोर ने बात की है। हारमनी विद नेचर, हारमनी विद ह्यूमन सराउंडिंग, हारमनी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो सारी चीज़ों का सुमेल जो है वो व्यक्ति के लिए उन्होंने एजुकेशन फिलॉसफी में बात किया। फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम के ऊपर उन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं उनका विश्वास है कि बच्चे के पालन पोषण में, शिक्षा में स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए। उन्हें शिक्षा सिर्फ एक ही अर्थ ये है कि
कि व्यक्ति को वो इन्वायरमेंट मिले जहाँ वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, रचनात्मक आत्म प्रकटा का सिद्धांत उन्होंने बात की है कि किसी भी पर्सन को जो है अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, और सेल्फ जो एक्सप्रेशन वो क्रिएटिविटी के साथ आता है, जैसे कि संगीत, चित्रकला, नाटक ऐसी महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए उनको अपनी ज़िंदगी में। हैंडवर्क, म्यूज़िक एंड आर्ट आर द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ डीपर नेचर एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। इंटरनेशनलिज्म की बात की उन्होंने, वर्ल्ड पीस की बात की है कि हम सभी को एक जगह मतलब भाईचारे के साथ रहना चाहिए, दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन जो हैं वो ब्रदरहुड के ऊपर होने चाहिए। थैंक यू सो मच।